यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, तो हिंदी मीडियम खराब नहीं है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। एक एक टीचर की सैलरी 5-5 लाख रुपए, तो वहां क्वालिटी एजुकेशन होगी कि सरकारी स्कूल में होगी? प्राइवेट स्कूल सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में खुले, क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में मिली, तो लड़के भी तो अंग्रेजी माध्यम के सेलेक्ट होंगे यार। जय हिंद फ्रेंड्स। अंग्रेजी माध्यम तुम 1990 के बाद एक प्राइवेट स्कूल बताओ जो हिंदी माध्यम का खुला हो। एक भी नहीं खुला, एक भी नहीं खुला। यूपी के गांवों में जो स्कूल है ना प्राइवेट, उनका नाम है सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्कूल। सेंट थॉमस इंटरनेशनल स्कूल संत कबीर नगर के एक गांव में है। मैं वहां गया, मैंने उसके प्रिंसिपल से पूछा कि ये सेंट थॉमस कौन थे? हमको क्या पता। तो जब 1990 के बाद सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में खुले, क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में मिली, तो लड़के भी तो अंग्रेजी माध्यम के सेलेक्ट होंगे यार। अगर क्वालिटी एजुकेशन हिंदी माध्यम में, जैसे हिंदी माध्यम में पढ़ाई कहां हुई? सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों के मास्टरों ने क्या किया? 90%। क्या नाम है तुम्हारा? जी सुमित पाल। पाल दलित हो जी, तो स्कूल क्यों आते हो? ऐसे भी टीचर हुए। सबसे ज्यादा जातिवाद टीचरों ने फैलाया स्कूल में, हिंदी मीडियम। और अगर उस हिंदी मीडियम के लड़के ने, जिसका बाप ऑटो चलाता, अगर उसने कह दिया गलती से कि सर मैं आईएएस बनूंगा, उसको 2-3 हाथ मार दिया खींच के, तुम्हारा बाप ऑटो चलाता, तुम आईएएस बनोगे, और होश में रहा करो। तो हिंदी मीडियम खराब नहीं है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। कोई टीचर जो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, और जो प्राइवेट स्कूल के अच्छे अच्छे स्कूल हैं, तुम कानपुर में देखो, सारे प्राइवेट स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम। एडमिशन भाई साहब ऐसे स्कूल है जहां सीएम के एप्लीकेशन से एडमिशन नहीं होता। दिल्ली लखनऊ में स्कूल है लामाटीनिया, वहां सीएम का एडमिशन नहीं चलता, सीएम का कोटा नहीं चलता। एक एक टीचर की सैलरी 5-5 लाख रुपए, तो वहां क्वालिटी एजुकेशन होगी कि सरकारी स्कूल में होगी? तो जब वहां का लड़का जाएगा पढ़ने, वहां का तैयारी करने जाएगा, तो वो एज नहीं लेगा। वो सरकारी स्कूल का लड़का एक तो व्यक्तित्व के तौर पे मरा हुआ है। तो जो सरकारी स्कूल के टीचर्स है, क्लासेस है, शायद ही कोई टीचर हो। अभी एक टीचर कोई आंध्रा में था, उसका बड़ा सम्मान दिखाया गया वीडियो में कि जब वो केरला में कोई टीचर रिटायर हो रहा था, तो स्कूल के सारा स्टाफ रो रहा था। तो दिल्ली में एक जगह पड़ती नरेला, वहां के सरकारी स्कूल में एक मास्टर साहब ने एक लड़के को पीट दिया। तो उसके बाप ऑटो चलाते थे, उसने कहा मैं विधायक बनूंगा। मास्टर साहब ने उस लड़के को पीट दिया। लड़के ने दूसरे दिन वो स्कूल में आया और उसने डाल दिया मास्टर को, और डाल के घुमा दिया, मास्टर निकल गए। इलाहाबाद में तुम चले आओ, वहां क्यों कोचिंग अच्छी नहीं है? उसकी एक वजह और भी है, रंगदारी। लड़के पहुंच जाते हैं, जो कोचिंग में 100 लड़के आ गए, खबर मिल जाएगी कोचिंग में 100 लड़के बैठ रहे हैं, अच्छा आ जाएंगे। बजरंग अष्टमी है परसों, चंदा दे दो। तुमने 1100 निकाल के, 1100 थोड़ी 1,51,000 लिख दिया था, और तुमने बजरंग अष्टमी का पैसा दिया, फिर सरस्वती पूजा वाला भी आएगा। तो इससे बढ़िया
दिल्ली चलो, वहां पढ़ाओ, वहां लड़का आएगा, पैसा भी देगा, आशीर्वाद भी देगा, किडनी बेच के देगा। भाई इन इलाकों में टीचर नहीं है, कानपुर में, इलाहाबाद में अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे, लेकिन बैनर पे अगर लिखा है कि दिल्ली, इलाहाबाद वाले अपने आप को खुद ही बर्बाद किए, इतना दिल्ली के टीचरों का नाम लिख दिए ये। मैंने आज फैजल भाई से कहा कि दिल्ली हटा दो ऐड में, रिनाउंड फैकल्टीज खत्म। वो कहीं से भी हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, बिहार से हो सकते हैं, बंगाल से हो सकते हैं, कश्मीर से हो सकते हैं, पढ़ाने वालों की कहीं कमी है? उनका बैनर में दिल्ली शब्द हटा दो। तो लड़कों ने सोचा जब दिल्ली के ही टीचर आ रहे हैं और महीने में 5 ही दिन रह पाएंगे, 6 महीने में 10 दिन, तो दिल्ली ही चलो। तो सारी भीड़ दिल्ली भाग गई, इलाहाबाद वाले बर्बाद हो गए। यूपी के लड़के ने 1994 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया। हाँ, 1994 में यूपी में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। इलाहाबाद में लड़कों ने खूब सरकारी संपत्ति, मैं था इलाहाबाद में, खूब पत्थर मारे। अब ये मत पूछना कि आपने मारे कि नहीं। अंग्रेजी हटाओ। मुलायम सिंह यादव को लगा कि भैया हमारा लड़का तो लंदन में पढ़ रहा है, उसको बाद में सीएम बनना, उसको कौन सा आईएएस देना है। उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। उन्होंने यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी, यूपीपीएससी से इंग्लिश हटा दी। इलाहाबाद जो सेंटर था आईएएस की प्रिपरेशन का, खत्म हो गया। अब हिंदी बेल्ट का लड़का कहता आके कि सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता। तो 94 में जो मारे थे, नहीं हम नहीं मारे, तो हमारा मौसी लड़के थे गुड्डू। हाँ, तो गुड्डू को ढूंढो ना। किसी भी भाषा को जानना से बुराई थोड़ी है, और इंग्लिश तो वैसे भी सबसे सरल भाषा है। किसी को भाषा को जानने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। आईआईटी के लड़कों का सिलेक्शन क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके सेटिंग क्षमता बहुत अच्छी है, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ह्यूमैनिटीज का लड़का जो है वो 1 घंटे में एसी ढूंढने लगता है, गर्मी बहुत लग रही, कहां से हवा नहीं आ रही यार, यहां हवा नहीं। उसको पिक्चर हॉल में बैठा दो तो 6 घंटा बैठा रहेगा वहां, ना उससे गर्मी लगेगी, ना ठंडक लगेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, बैठा रहेगा वो। बस उसके चॉइस की मूवी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में वो सब कुछ देखता है कि कमरे का यार कलर ठीक नहीं है यार, ये बड़ा दबा सा कलर है, उत्तेजना नहीं पैदा होती। तो आईआईटीएंस की चूंकि हैबिट अच्छी है पढ़ने की, सेटिंग हैबिट अच्छी है, थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छा है, और फिर सीसैट ने 4 चांद लगा दिया। प्री उनका निकलना ही था, उन्होंने वो हर जगह एज लेते चले गए ना, सीसैट उनके लिए खतरा ही नहीं बना। जय हिंद।